नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। सबसे पहले डीडी न्यूज के सभी दर्शकों को छोटी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की इस वक्त की अहम सुर्खियों के साथ। देश भर में दीपावली की धूम। अयोध्या में 28 लाख दियों के साथ आज बनेगा भव्य दीपोत्सव। अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं का रिकॉर्ड टूटा। इस साल संख्या 23 करोड़ पार। भारत के चंद्रयान 2 ऑर्बिटर ने हासिल की बड़ी उपलब्धि। इसरो ने किया सूरज से निकलने वाले कोरोनल मास इजेक्शन के चांद पर पड़ने वाले प्रभावों का पहली बार अवलोकन। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का नामांकन पूरा। पहले चरण में भरे गए 1698 नामांकन पत्र। महागठबंधन में नहीं थम रही है आंतरिक कलह। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 6 सीटों पर चुनाव लड़ने का किया ऐलान। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन जारी। प्रदर्शनकारी नो किंग नाम से कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन। वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क, शिकागो समेत कई शहरों में बड़ी तादाद में शामिल हो रहे हैं लोग। और पर्थ वनडे में ऑस्ट्रेलिया ने जीता टॉस, गेंदबाजी चुनी। भारतीय टीम की खराब शुरुआत। 7 महीने बाद वनडे में उतरे रोहित कोहली। सस्ते में लौटे पेविलियन वापस। आज पूरे देश में छोटी दीपावली का त्योहार मनाया जा रहा है। दीपावली से एक दिन पहले होने के कारण इसे छोटी दीपावली भी कहा जाता है। छोटी दीपावली को नरक चतुर्दशी, यम चतुर्दशी या फिर रूप चौदस के रूप में भी कहा जाता है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाए जाने वाले इस त्योहार में भगवान कृष्ण, मां काली और मृत्यु के देवता यम की पूजा की जाती है। आज के दिन दीपदान का विशेष महत्व होता है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इस साल अयोध्या में सरयू तट पर नवा दीपोत्सव मनाने जा रही है। राम मंदिर के अलावा यहां पिछले 8 साल से हर वर्ष आयोजित हो रहे दीपोत्सव के कारण अयोध्या की भव्यता और बढ़ गई है। दीपोत्सव ने देश विदेश में अयोध्या का आकर्षण बढ़ा दिया है। यही कारण है कि अयोध्या में पर्यटकों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। इनमें भारतीय पर्यटक तो अच्छी खासी संख्या में है ही, विदेशियों की रुचि भी प्रभु श्री राम की नगरी में बढ़ गई है। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि पर्यटकों की संख्या में रिकॉर्ड वृद्धि देखी गई है। अगर साल 2017 की बात की जाए तो यहां से दीपोत्सव की शुरुआत हुई थी और इस बीच यहां 1,78,32,717 भारतीय और 25,141 विदेशी पर्यटक अयोध्या पहुंचे थे। इस प्रकार वर्ष 2017 में कुल 1,78,57,858 श्रद्धालुओं ने रामनगरी में दर्शन पूजन किया। दीपोत्सव के दूसरे वर्ष की बात करें साल 2018 की तो 1,95,34,824 भारतीय और 28,335 विदेशी नागरिकों ने रामनगरी में दर्शन किए। इस प्रकार कुल मिलाकर 1,95,63,159 लोगों ने साल 2018 में अयोध्या में दर्शन पूजन किया। आइए अब तीसरे साल की ओर बढ़ते हैं और 2019 में बात करते हैं तो 2,04,63,403 भारतीय और 38,321 विदेशी मिलकर कुल 2,04,91,724 श्रद्धालुओं ने अयोध्या में दर्शन किए। वर्ष 2020 में कोरोना के कारण पर्यटकों की संख्या में कमी देखने को मिली। इस साल 61,93,537 भारतीय और 2,611 विदेशी मिलकर कुल 61,96,148 सैलानी अयोध्या पहुंचे। वहीं वर्ष 2021 की बात करें तो कुल मिलाकर यहां पर 1,57,43,390 श्रद्धालुओं ने अयोध्या दर्शन किए और इसी क्रम में साल 2022 में 2,39,09,014 भारतीय और 1,465 विदेशी पर्यटक अयोध्या पहुंचे। कुल मिलाकर 2,39,10,479 पर्यटक अयोध्या दर्शन के लिए यहां पहुंचे। साल 2023 में भारतीय 5,75,62,428 और 8,468 विदेशी पर्यटक यहां आए।
इस तरह कुल मिलाकर 5,75,70,896 श्रद्धालु अयोध्या दर्शन के लिए पहुंचे। इसके बाद साल 2024 में 16,43,93,474 भारतीय और 26,048 विदेशी श्रद्धालु अयोध्या नगरी आए। इस तरह कुल 16,44,19,522 लोगों ने अयोध्या दर्शन किए। वहीं 2025 की बात की जाए, यानी इस साल की बात की जाए, तो जनवरी से जून तक 23,81,64,744 भारतीय और 39,993 विदेशी समेत कुल 23,82,14,737 श्रद्धालु अयोध्या दर्शन के लिए यहां पहुंचे। और अयोध्या नगरी की बात की जाए तो आज अयोध्या की अलौकिक छटा यहाँ दिखने वाली है, क्योंकि आज यहाँ दीपोत्सव मनाया जा रहा है और अयोध्या को पूरे दुल्हन की तरह सजाया जा चुका है। बिल्कुल वैसे ही जैसे त्रेता युग में लंका विजय के बाद भगवान श्री राम अयोध्या लौटे थे अपने आराध्य को नमन करने के लिए और उनमें रमने के लिए। यहाँ भगवान राम के भक्तों का मेला लगा हुआ है। प्रशासन और स्थानीय निवासियों ने मिलकर पूरे अयोध्या को सजा दिया है। पूरी अयोध्या में भावनाओं के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। आज अयोध्या में कई नए रिकॉर्ड बनने जा रहे हैं और पूरी दुनिया अयोध्या की तरफ देख रही है कि कैसे निरंतरता के साथ राम नगरी आगे बढ़ रही है। तो आज अयोध्या श्री राम के स्वागत के लिए पूरी तरह से सज चुकी है। अयोध्या में आज होने वाला दीपोत्सव कार्यक्रम भव्य होगा और कई रिकॉर्ड नए बनाएगा। राम मंदिर का पीछे गेट है, देखिए इसको किस तरह सजाया गया है। लग रहा है कि त्रेता युग में भगवान राम जब लंका विजय के बाद आए थे तब ऐसी ही स्थिति रही होगी या उससे बेहतर किया गया है, क्योंकि अब भगवान राम को मानने वाले जो अनुयायी हैं, जो सरकारें हैं, जो नेतृत्व हैं, वो भगवान राम के अनुसार चलना चाहती हैं। और अगर भारत की बात करें तो भारत की संस्कृति और भारत के जो विचार हैं, अगर उनको कोई जानना चाहता है तो बिना भगवान राम के अधूरे है। भगवान राम ही पूरी दुनिया को संदेश शांति का देते हैं, शाश्वतता का देते हैं कि किस तरीके से भारत आगे बढ़ेगा, भारत की संस्कृति किस तरीके से आगे बढ़ेगी, इस तरीके से किस तरीके से आगे बढ़ेगी, ये सारी चीजें भारत जो दर्शन है राम का देता है। अयोध्या में तमाम जगह से लोग आ रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? उधर से आना। आप लोग कहाँ से आए हैं? हैदराबाद से। हैदराबाद से। क्या यहाँ देखने आए हैं आज के दिन? भगवान राम का दर्शन करने के लिए आया है। आज जो दीपोत्सव का कार्यक्रम है उसको लेकर के क्या मन में भाव है? ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है, योगी जी महाराज कर रहे हैं, हम जरूर उसमें शामिल हो जाएगा। यहाँ मैं महादीपोत्सव में जो है सम्मिलित होने आया हूँ और दीपोत्सव को जो है देखना चाहता था नजदीक से, और यहाँ की भव्यता दिव्यता को देखकर मन बड़ा शांत है और मन गदगद है, मन को बड़ा सुकून मिला। जो दीपोत्सव है, जो भी रिकॉर्ड बनाए गए, दुनिया को ये संदेश देता है कि अयोध्या निरंतरता के साथ आगे बढ़ रही है। भारत का जो विचार है कि लगातार आगे बढ़ते रहना, उसी के साथ अयोध्या भी गतिमान है, आगे बढ़ रही। कैमरामैन विवेक कश्यप के साथ रामेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, अयोध्या। अयोध्या के हनुमानगढ़ी भी आपको ले चलते हैं। इस मंदिर में सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। बड़ी संख्या में लोग मंदिर पहुंच रहे हैं। मंदिर में पहुंचे लोगों ने बजरंग बली की पूजा की। तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही है कि श्रद्धा का सैलाब इस समय अयोध्या नगरी में दिख रहा है और हनुमानगढ़ी में भक्तों का सैलाब साफ दर्शा रहा है कि भगवान प्रभु राम के स्वागत के लिए अयोध्या नगरी इस समय पूरी तरीके से तैयार है और पूरा माहौल इस समय भक्तिमय देखने को मिल रहा है। मंदिर में भक्तों की सुविधा के लिए सभी इंतजाम किए गए हैं। मणिपुर के इम्फाल वेस्ट में सेना के जवानों ने मंडोप युम्फम राहत शिविरों में विस्थापित परिवारों और बच्चों के साथ दिवाली मनाई। बच्चों के मनोरंजन के लिए सेना की तरफ से गेम्स और एक्टिविटीज का भी आयोजन किया गया। इससे पूरे शिविर में खुशी और एकजुटता का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों ने सेना की इस पहल की खूब सराहना की। दिवाली के मौके पर भारतीय सेना का ये कदम दिखाता है कि सेना सिर्फ बॉर्डर पर सुरक्षा ही नहीं, बल्कि लोगों की मदद और समाज से जुड़ाव में भी हमेशा आगे रहती है। दिल्ली में पहली बार उत्तर प्रदेश के अयोध्या की तरह भव्य दीपोत्सव मनाया गया। कर्तव्य पथ पर 1,51,000 दीपों की श्रृंखला से
कर्तव्य पथ जगमगा उठा। साथ ही भव्य ड्रोन शो का आयोजन भी हुआ। कर्तव्य पथ पर इस उत्सव का उद्घाटन करते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दीपोत्सव केवल दीपों का उत्सव नहीं बल्कि एक नई जागृति का अग्रदूत है। उन्होंने कहा कि दिल्ली एक नई कहानी लिख रही है जिसमें आस्था और आधुनिकता का अद्भुत संगम है। दीपों की जगमगाहट के साथ भव्य ड्रोन शो, रामकथा और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने उत्सव को यादगार और भव्य बना दिया। दीपावली पर दिल्ली में ग्रीन पटाखों को चलाने की अनुमति मिलने के बाद राजधानी के लोग खुश हैं। बाजारों में दुकानदारों से लेकर खरीदारों तक सभी के चेहरे पर रौनक साफ तौर पर दिखाई दे रही है। देखिए डीडी न्यूज के संवाददाता सुवेश शर्मा की एक खास रिपोर्ट। दिल्ली वासियों की ये दिवाली बेहद खास है क्योंकि इस बार सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली वासियों को दीप जलाने के साथ साथ ग्रीन पटाखे जलाने की भी अनुमति दे दी है। कितना कुछ उत्साह दिल्ली वासियों के मन में है और ग्रीन पटाखों की जो सेल है उसे लेकर जो दुकानदार हों चाहे खरीदार हों उनमें कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है। हम आज यहाँ चांदनी चौक में आए हैं और अब हम बात करेंगे अमित जैन से जो कि यहाँ चांदनी चौक में डीलर हैं और ग्रीन पटाखे दिल्ली वासियों को प्रोवाइड करा रहे हैं। दियों के साथ साथ और रोशनी के साथ साथ इस बार ग्रीन पटाखे जलाने की भी अनुमति मिल गई। कैसा उत्साह देख रहे हैं दिल्ली वासियों? बहुत अच्छा उत्साह है। आप देखिए कितनी भीड़ है ग्रीन पटाखों को खरीदने के लिए। हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं दिल्ली गवर्नमेंट का जो ने इस बार पटाखे दिल्ली वासियों को चलाने के लिए अनुमति दी। स्वदेशी उत्पादों को लेकर के बात हो या जीएसटी में गिरावट हो। जी बिल्कुल आपने सही कहा, जीएसटी भी कम है और ये सारा इंडियन पटाखा है जो इंडिया में बना हुआ है, पूरा ग्रीन क्रैकर्स है। इसका पॉल्यूशन भी बेहद कम है और इस बार बहुत उत्साह से बहुत लोग दिवाली मनाएंगे, सब लोग पटाखे चलाएंगे और पॉल्यूशन भी बहुत कम होगा। हम यहाँ पे जो लोग पटाखे खरीद के जा रहे हैं उनसे भी बात करेंगे। इस बार खुशी दोगुनी है। जहाँ हम लोग ये सोचते थे हमारे ही पर पे रोक लगी जाती है, हमेशा हम पटाखे नहीं फोड़ सकते, ये नहीं कर सकते, पॉल्यूशन होता है। ग्रीन पटाखों से ये है कि हमारा वातावरण भी शुद्ध रहेगा और जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है वो भी एज इट इज उनका काम करेगा। दिल्ली में पटाखे चलाना ये अपने आप में बेहद बड़ी बात है। नहीं, इस बार लोगों को बहुत खुशी होगी कि जो कोर्ट ने जो ऑर्डर निकाले कि 3 डेज के लिए जो बम सेल करने के लिए बोला है उससे काफी लोग खुश है और लोगों की भीड़ बढ़ती ही जा रही है इसके लिए प्रति। ये बाजार पहले मेन पटाखों का माना जाता था, केजरीवाल के आने से ये सारा बाजार बंद हो गया था और हमारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने अब के दिल्ली वासियों के लिए पटाखे खोलकर उन्होंने बहुत बड़ा त्यौहार उपलक्ष्य में दिया। हमें हमारे बच्चे त्यौहार मना सकेंगे। ये सारे ग्रीन पटाखे, नो पोल्यूशन नो उसका, छोटे छोटे बच्चों की आइटम है। केजरीवाल ये भी नहीं बेचने देता था। ये सारे बिना पोल्यूशन वाले पटाखे हैं, नो फ्री नो उसके। बेहद खुशी होती है जब हम दीपावली पूरे मन और उत्साह के साथ मनाते हैं। हाँ बच्चे, कहाँ से आए हैं आप? मैं यहाँ पीछे गली गलियान से आया हूँ और केजरीवाल ने पटाखे बैन कर दिए थे तो हमें पटाखे फोड़ने के लिए नहीं मिलते थे। तो अब हम जब से सीएम रेखा गुप्ता आई है तो हम पटाखे बहुत खुशी से फोड़ रहे हैं। दिल्ली वासियों को पटाखे चलाने का मौका मिल गया है। इसको तो यही कह सकते हैं कि सोने पे सुहागा हो गया है। ये दीपावली सभी के लिए बेहद शुभ, आत्मनिर्भर और सुरक्षित दीपावली है। कैमरा पर्सन विकी के साथ मैं डॉक्टर सुयश शर्मा, डीडी न्यूज दिल्ली। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया, लेकिन जब ब्रेक से लौटेंगे तब बात करेंगे जीएसटी बचत उत्सव की और कैसे मिल रहा है इससे आपको लाभ। ये सब इस छोटे से ब्रेक के बाद। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। राष्ट्रीय पर्व दीपावली की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी देशवासियों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए अब बात कर लेते हैं जीएसटी बचत उत्सव की।
जीएसटी बचत उत्सव के चलते बाजारों की रौनक देखते ही बन रही है। झारखंड में भी बस इस बार दीपोत्सव बाजार की अलग चमक दिख रही है। वोकल फॉर लोकल और स्वदेशी मुहिम ने इस बार दिवाली बाजार की रौनक और बढ़ा दी है। राजधानी रांची से लेकर ग्रामीण इलाकों तक इस बार दीपावली पर स्वदेशी की धमक दिख रही है और हाथों हाथ स्वदेशी उत्पाद खरीदे जा रहे हैं। स्वदेशी की मांग से स्थानीय शिल्पकारों और कारीगरों के घरों तक खुशहाली पहुंच रही है। देखते हैं ये खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर वोकल फॉर लोकल अभियान अब परवान चढ़ता दिख रहा है। दीपोत्सव को लेकर झारखंड के बाजार सज चुके हैं, जहां लोगों की जुबान पर इस बार स्वदेशी है। मिट्टी के दिए तथा स्थानीय स्तर पर निर्मित अन्य सामानों की मांग इससे काफी बढ़ गई है, जिससे मिट्टी के शिल्पकार और कारीगर खुश हैं। आज हम लोग जमीन से थोड़ा सा ऊपर उठे हैं। वो पहले क्या था कि हम लोग चक्का को हाथ से घुमाने वाला चक्का यूज करते थे, जिसमें मुश्किल से 5000 दिया पूरा सीजन में बनाते थे। अब क्या है, उनके से इलेक्ट्रिक चाक सबको मुहैया कराया गया है, तो अब एक सीजन में हम लोग 40,000 50,000 दिया बना लेते हैं। बाजार में मांग बढ़ने से मिट्टी के शिल्पकार दोगुनी रफ्तार से विभिन्न उत्पादों के निर्माण में लगे हैं। कई दशकों से इस काम में लगे शिल्पकारों का भी मानना है कि प्रधानमंत्री के प्रयासों से एक बार फिर स्वदेशी का क्रेज बढ़ा है, जिसने उनके पुश्तैनी कामों को नई पहचान दी है। जब से ये प्रधानमंत्री हम लोग का आया है कि इसका हम लोग का ये दीपावली का जब समय आता है, इसका दुगुना हम लोग का मांग बढ़ जाता है। प्रधानमंत्री जी का यहाँ पे हमारा नारा है और उद्देश्य है कि हम लोग लोकल फॉर वोकल, लोकल व्यापारियों को हम लोग यहाँ पर प्रोत्साहन दें। बाजारों में सजावटी लाइटों की भरमार है, बावजूद इसके ग्राहक हस्त निर्मित वस्तुओं को पसंद कर रहे हैं, जो परंपरा से भी मेल खाता है। दिवाली की खरीदारी को वोकल फॉर लोकल अभियान ने एक नई दिशा दी है। स्थानीय लोग भी दिवाली की रोशनी को भारतीयता से रोशन करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी का जो भी नारा है लोकल फॉर वोकल, उसको बढ़ावा देने के लिए आया हूँ, ताकि जो भी जितने भी यहाँ पे चाइनीज प्रोडक्ट यूज करते हैं वो ना करे। स्वदेशी निर्मित है, हमारे देश में खुद बन रहा है ये सब चीज, तो ये तो अच्छा ही है ना। ये तो सबके लिए भी अच्छा है, इनके लिए भी अच्छा है, हम लोग भी ले रहे हैं। ये जो आप सामने देख रहे हैं, इनके द्वारा बनाया हुआ लक्ष्मी जी और गणेश जी लेना है। छोटे छोटे जो कारोबार हैं, कारीगर हैं, उनके लिए अलग ऋण की व्यवस्था, लोन की व्यवस्था एक और इनका मार्केट ऊपर हो, ये आत्मनिर्भर बने। प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद स्वदेशी अब जन आंदोलन बन चुका है। झारखंड भाजपा द्वारा राज्य भर में इसका संदेश भी विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से पहुंचाया जा रहा है। इतना ही नहीं, स्वदेशी के संदेश के साथ मैराथन में रांची भी दौड़ी। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो संकल्प आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी के भाव से 140 करोड़ देशवासी इंडिजिनस स्वदेशी को बढ़ावा दें, उसी मुतालिक 25,000 लोग 5.5 किलोमीटर तक स्वदेशी मैराथन में भाग लिया। वोकल फॉर लोकल और स्वदेशी अभियान जहां एक तरफ कारीगरों और शिल्पकारों को संबल प्रदान कर रहा है, वहीं इससे देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिल रही है, जो आत्मनिर्भर भारत और विकसित राष्ट्र का भी बड़ा आधार है। रांची से डीडी न्यूज के लिए मैं दिवाकर कुमार। केंद्र सरकार लगातार वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा दे रही है। बॉलीवुड अभिनेत्री माधुरी दीक्षित एक वीडियो के जरिए वोकल फॉर लोकल और स्वदेशी कारीगरों को प्रमोट कर रही है। हैप्पी दिवाली सर। थैंक यू सो मच। फिर आइएगा जरूर। हाँ जी बोली। माधुरी दीक्षित मैडम, आपने तो यहाँ आकर मेरी छोटी सी दुकान की रौनक ही बढ़ा दी। अरे रौनक तो आप बढ़ाती हैं हर घर की, हर दिवाली में। आपके साथ सेल्फी तो बनती है। मेरे साथ? आइए ना, आइए। दिवाली लाइट्स का असली स्टार, क्वीन लाइट हाउस, राजपुर रोड, देहरादून। दिवाली में जो हमारे घर को सजाते हैं, जो हमें स्वादिष्ट पकवान खिलाते हैं, जो हमारी दिवाली को खास बनाते हैं, उनके साथ एक सेल्फी तो बनती है। एक ही मंत्र, वोकल फॉर लोकल। उस प्रोडक्ट के साथ या उस कारीगर के साथ सेल्फी नमो ऐप पर मेरे साथ शेयर करें। मैं उनमें से कुछ पोस्ट को सोशल मीडिया पर शेयर करूंगा, ताकि दूसरे लोगों को भी वोकल फॉर लोकल की प्रेरणा मिले।
स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने यानी वोकल फॉर लोकल के लिए बॉलीवुड अभिनेत्री तृप्ति डिमरी एक वीडियो में लोगों से स्थानीय उत्पाद खरीदने की अपील कर रही हैं। डिमरी इस अपील में क्या कह रही हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। जी कहिए, मैं आपकी क्या। तृप्ति डिमरी यहाँ? जी आप यहाँ जूते लेने आए हैं या पूरी दुकान? दुकान दुकानदार के साथ सेल्फी लेने आई हूँ। सेल्फी मेरे साथ? देखिए, त्योहार कोई भी हो, हर सेलिब्रेशन का लुक तो आपकी जूतियों से ही कंप्लीट होता है, तो आपके साथ एक सेल्फी तो बनती है ना। हर लुक को मैच करने वाले वैरायटी शूज, मंदोर बाजार, जोधपुर। सिर्फ कपड़े, दिए, लाइट्स और मिठाई ही नहीं, आप त्योहारों में जो भी सामान लें, स्वदेशी का संकल्प अवश्य याद रखें। कार और मोटरसाइकिल अपने देश में ही बने हों। टीवी, एसी, फ्रिज, स्मार्टफोन, लैपटॉप हमारे देश के नौजवानों ने बनाए हों। एक ही मंत्र, वोकल फॉर लोकल। उस प्रोडक्ट के साथ या उस कारीगर के साथ सेल्फी नमो ऐप पर मेरे साथ शेयर करें। मैं उनमें से कुछ पोस्ट को सोशल मीडिया पर शेयर करूंगा ताकि दूसरे लोगों को भी वोकल फॉर लोकल की प्रेरणा मिले। भारतीय गायक और संगीतकार शंकर महादेवन भी एक वीडियो के जरिए वोकल फॉर लोकल का संदेश दे रहे हैं। महादेवन क्या कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। थैंक यू। क्यों भैया, कैसे हैं? शंकर महादेवन, वो भी मेरी दुकान में। सर, मैं तो आपको देखकर ब्रेथलेस हो गया। जैसे आपकी मिठाई खा के हम लोग दिवाली में स्पीचलेस होते हैं, वैसे। हाँ क्या लेंगे सर? बोलो ना सर, बर्फी फ्रेश है। बर्फी नहीं, सेल्फी आपके साथ। सेल्फी मेरे साथ? सर मैं बाहर आता हूँ। अरे अपनी मिठाई से हम सबको स्पीचलेस करने वाले छगनलाल मिठाई वाला, सिविल लाइंस, प्रयागराज। सिर्फ कपड़े, दिए, लाइट्स और मिठाई ही नहीं, आप त्योहारों में जो भी सामान लें, स्वदेशी का संकल्प अवश्य याद रखें। कार और मोटरसाइकिल अपने देश में ही बने हों। टीवी, एसी, फ्रिज, स्मार्टफोन, लैपटॉप हमारे देश के नौजवानों ने बनाए हों। एक ही मंत्र, वोकल फॉर लोकल। उस प्रोडक्ट के साथ या उस कारीगर के साथ सेल्फी नमो ऐप पर मेरे साथ शेयर करें। मैं उनमें से कुछ पोस्ट को सोशल मीडिया पर शेयर करूंगा ताकि दूसरे लोगों को भी वोकल फॉर लोकल की प्रेरणा मिले। और यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। भारत के चंद्रयान 2 ऑर्बिटर ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इसके एक वैज्ञानिक उपकरण चेस-2 यानी कि चंद्रास एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन एक्सप्लोरर 2 ने पहली बार सूर्य से निकलने वाले कोरोनल मास इजेक्शन का चंद्रमा पर पड़ने वाला असर देखा है। चेस-2 से मिले डेटा से ये पता चलता है कि जब कोरोनल मास इजेक्शन चंद्रमा से टकराया तो चंद्रमा के दिन वाले हिस्से, बहुत पतले वायुमंडल जिसे एक्सोस्फीयर कहते हैं, का कुल दबाव बढ़ गया। ये दबाव 1000 गुना से भी ज्यादा बढ़ गया। ये बात पहले के वैज्ञानिक मॉडलों से मेल खाती है जिन्होंने ऐसे असर की भविष्यवाणी की थी। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए अब बात कर लेते हैं बिहार विधानसभा चुनाव की, जिसके ठीक पहले महागठबंधन को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बड़ा झटका मिला है। एक तरफ महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर कुछ भी साफ नहीं हो पा रहा, तो दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रमुख ने ऐलान कर दिया है कि बिहार की 6 सीटों पर पार्टी उम्मीदवार उतारेगी। झामुमो जिन 6 सीटों पर प्रत्याशी उतारेगी उनमें चकाई, धमदाहा, कटोरिया, मनिहारी, पीरपैंती और जमुई शामिल है।
जेएमएम के केंद्रीय महासचिव और प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा अब सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन सम्मान से समझौता नहीं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मुख्य मुकाबला इस बार एनडीए और महागठबंधन के बीच है। एनडीए की बात करें तो इसके घटक दलों में बीजेपी, जदयू, लोजपा, रामविलास, हम और रालोमो शामिल हैं। वहीं बात महागठबंधन की करें तो इसमें राजद, कांग्रेस, वामपंथ दल और वीआईपी शामिल हैं। एक और जहां एनडीए में सीट बंटवारे के मसले को समय रहते सुलझा लिया गया और उम्मीदवारों का भी ऐलान हो गया, तो दूसरी तरफ महागठबंधन में अब तक सीट बंटवारे पर कुछ भी फाइनल नहीं हो पाया है। और अब खबरें खेल जगत से। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैच की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला आज से पर्थ के मैदान पर शुरू हो चुका है। मैच में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिशेल मार्च ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 3 विकेट पर 25 रन बना लिए। फिलहाल मैच बारिश के चलते रुका हुआ है। भारतीय टीम की शुरुआत खराब रही है। टीम के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा 8 रन बनाकर हेजलवुड का शिकार बने। वहीं इसके थोड़ी देर बाद ही विराट कोहली का भी विकेट सामने आ गया, जिन्हें मिचेल स्टार्क ने 0 पर चलता किया। वहीं कप्तान शुभमन गिल भी 10 रन बनाकर पेविलियन वापस लौट गए। भारतीय टीम में रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों मौजूद हैं। यह दोनों 7 महीने बाद वनडे सीरीज के लिए टीम के साथ हैं और कप्तान शुभमन गिल के नेतृत्व में टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया की धरती पर वनडे में इतिहास रचने के लिए तैयार है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। अगला कार्यक्रम आप देखने वाले हैं न्यूज पंच मेरी सहयोगी कृतिका भारद्वाज के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।